युवा साथियों को मेरा रमेश मीना का सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं दोनों तरफ बाइक पर बैठे हुए युवक एवं युवती जो गाड़ी भी चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं और मोबाइल भी कर रहे हैं एक साथ दो काम। इसे कहते हैं मल्टी वर्क। लेकिन आदमी ध्यान से सिर्फ एक ही काम कर सकता है। अगर से 2, 3 या 4 काम लिए जाए तो वो हैंग हो सकता है, दिमाग भी हैंग हो सकता है आपके मोबाइल की तरह। आप 2 काम एक साथ कर रहे हैं। गाड़ी सड़क पर चल रही है और सड़क पर चलती हुई गाड़ी पर मोबाइल करना कानूनन अपराध है। और ये अपराध आप युवा हर दिन कर रहे हैं और इसका खामियाजा भी पूरा परिवार भोग रहा है, देश भी भोग रहा है। युवा नशे की गिरफ्त में है। नशा शराब, भांग और हीरोइन का ही नहीं होता, मोबाइल का भी नशा होता है। अधिक समय तक मोबाइल चलाना, मोबाइल पर रहना, चलती गाड़ी में मोबाइल पर बात करना, ये एक नशे से कम नहीं है। ये उतना ही बड़ा नशा है जितना बड़ा शराब का नशा है, हीरोइन, तंबाकू, भांग का नशा। इनसे भी ये बदतर है, क्योंकि हर नशा अंततः आपकी जान ले सकता है। आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है इन नशों के चलते। और आपका स्टेटस, आपकी इज्जत और आपका सम्मान भी दांव पर होता है कि आप किस कारण से मरे। आपने बलिदान नहीं दिया बॉर्डर पर, या आप सही काम करते हुए नहीं मरे, आप मरे हैं मोबाइल पर बात करते। आप गाड़ी चलाते वक्त कानून तोड़ा है आपने। यही नहीं, मानसिक तौर पर आप बीमार थे, अन्यथा क्या कारण था। कल मैं बाजार जा रहा था और एक लड़की को मैंने देखा जो बाइक चला रही थी। बुलेट तो नहीं थी, पर मीडियम स्तर की गाड़ी थी। मोबाइल इसी तरह से कान में लगा हुआ था, दोनों हाथों स्टीयरिंग पर, और वो लहराते हुए बाइक को चला रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे आगे निकलें या उसके बराबर चलें, बल्कि मुझे पीछे इसलिए रहना पड़ा कि कब इसका बैलेंस बिगड़े और ये 2-4 को लेके गिरे। ऐसा क्यों होता है कि जब आप बाइक पर हैं और आप मोबाइल ऑन कर लेते हैं, अगर मोबाइल इतना ही जरूरी है तो बाइक रोक करके क्यों नहीं कर सकते। मैं बस इतनी सी बात कहने के लिए बहुत सारी बात करने की इजाजत चाहता हूँ। हो सकता है कि ये बात आपको चुभ जाए, आपको दिल को भेद कर जाए, आपको मजबूर कर दे कि आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप चलती गाड़ी में मोबाइल लगाएं। और अगर मोबाइल आ गया तो साइड लगा करके फिर मोबाइल करिए, या पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर मोबाइल की घंटी बजी और उसी वक्त उसको उठाया जाए। और यदि उसको उठाना जरूरी है तो बाइक रोकना भी आवश्यक है। इतना क्यों नहीं कर सकते? हम इतने मानसिक मजबूर क्यों हैं? क्या हम चलते फिरते पागल खाने में तब्दील नहीं हो गए? ये समाज किस सूरत में सांस ले रहा है, कल क्या होगा, ये वो पीढ़ी है। हमने 30 वर्ष नहीं बल्कि 35-40 के होने के बाद मोबाइल देखा, और ये वो पीढ़ी है जो पैदा होते ही मोबाइल देख रही है। इसके
मोबाइल के एडिक्शन से इनको कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए डॉक्टर बराबर चिंता कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, स्कूल के टीचर बराबर ताकीद कर रहे हैं कि मोबाइल से आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। अंततः यूं कहा जा सकता है कि पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है, आप जान से भी हाथ धो सकते हैं। जब आप कानूनन बाइक चलाते हुए मोबाइल कर रहे हैं तो कानून भी टूट रहा है। आप तो डूबेंगे ही, दूसरों को भी ले डूबने वाले। आप डबल अपराध कर रहे हैं। परिवार में आप इकलौते हो सकते हैं, पर आप अपने परिवार का चिराग हो सकते हैं। परिवार का चिराग बुझ सकता है। एक तो इस कारण से कि आप बाइक लाए हो और बाइक अगर तेज रफ्तार से भी चला रहे हो तो भी, यानी बाइक की रफ्तार भी निश्चित होनी चाहिए और चलती हुई बाइक पर मोबाइल नहीं होना चाहिए। ऐसे वही लोग कर रहे हैं जो एडिक्शन है उनको, और तेजी से अपनी गति को कम न करना। अगर गाड़ी रुक गई तो बात भी अधूरी रह गई, तो क्या होगा बिजनेस का। लेकिन बिजनेस का तो बाद में कुछ होगा, पहले आपका क्या होगा ये एहसास आपको होना चाहिए। कुछ भी नहीं हो सकता, पहाड़ नहीं टूट सकता। आप कह सकते हैं कि मैं गाड़ी पर था और पहले ही आपको पता है कि मोबाइल आ सकता है, तो मेहरबानी करके आप साइड में लीजिए गाड़ी को, फिर बात करिए। अन्यथा मोबाइल जेब में ही रहना चाहिए, बज रहा है बजता रहे। जब गाड़ी रुके मोबाइल देखें कितने मिस कॉल है, उनको आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हुई गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से कैसे बचा जाए। गाड़ी रोकी जाए या मोबाइल नहीं उठाया जाए। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो गाड़ी रोक करके मोबाइल पर बात की जाए या मोबाइल बजता रहे तो गाड़ी चलती रहे। अगर आपका वहां पहुंचना इतना ही जरूरी है तो गाड़ी ही चलाई जाए, मोबाइल न उठाया जाए। और मोबाइल इतना ही जरूरी है तो गाड़ी न चलाई जाए। आप दोनों पर एक साथ अगर काम करेंगे तो दो घोड़े की सवारी करना, यूं ही नहीं कहा गया है कि दो घोड़े की सवारी करने वाला अंततः गिरता ही है, आज नहीं तो कल। आप ये देखते हैं कि फला भी इसी तरह से गाड़ी चलाते हुए भाग करता है। बेशक आप 99 बार ऐसे बच सकते हो, लेकिन 1% भी चांस है तो 1% आपके साथ घटित हो सकता है। मोबाइल का एडिक्शन क्या वाकई में वैसा ही एडिक्शन है? रोड रेस की घटनाएं, सड़क दुर्घटना के पीछे मोबाइल पर बात करना साबित होता है। और भी बहुत से कारण है सड़क दुर्घटनाओं के। शराब पी करके चलाना, ध्यान का भंग होना, गाड़ी की रफ्तार का तेज होना या मोबाइल करना। ज्यादा मोबाइल करने से क्या होता है, ज्यादा मोबाइल पर रहने से क्या होता है? सोशल मीडिया पर रहना, गेम खेलना, इसे कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। अगर आप लगातार सोशल मीडिया पर हैं, आप लाइक की भूख आप इस कदर छा गई है, तो इसे कहेंगे पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। इससे आपका फोकस किसी भी बात पर नहीं बन पाता। अगर आप आवश्यकता से अधिक मोबाइल पर है, मोबाइल गेम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, मानसिक भटकाव के शिकार हो सकते हैं। एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इंटरनेट के अधिक प्रयोग आपको अपंग बना देते हैं, मानसिक गुलाम बना देते हैं। इसके लिए कहा गया है ADHD,
ADHD क्या होता है? सुनिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD शॉर्ट फॉर। फिर सुनिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आप डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम हो सकता है, यानी मन स्थिर न रहना, भ्रमित मन, मन का भटकना। ये मन के भटकने का ही तो कारण है कि आप पल पल में मोबाइल देखते हो। आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पर ध्यान जा रहा है। आप 4 आदमी के बीच में बैठे हैं और मोबाइल पर व्हाट्सएप फेसबुक देख रहे हैं। कतई जरूरी नहीं, फेसबुक पर ऐसी कोई खास बात नहीं आई कि आपका उसे देखना इतना जरूरी। जो ही मेरा मोबाइल बजता है तो मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा जी मोबाइल बज रहा है। मैं नहीं उठाता, फिर कहता पापा जी मोबाइल बज रहा है, बजने दो, खाना खा रहा हूं। मैं उठा लूंगा और रिमाइंड कर दूंगा। ये आप भी कह सकते हैं। हर मोबाइल की घंटी आपके लिए अनिवार्य नहीं। 10 में से 8-9 कॉल ऐसे होते हैं जो न भी आए तो फर्क नहीं पड़ता, जिसका जवाब उसी वक्त न दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मिस कॉल को जरूरी होने पर रिमाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप मोबाइल पर मोबाइल का एडिक्शन से बच सकते हैं। मोबाइल की जो बीमारी है, जो मानसिक भटकाव तक पहुंच रही है, उससे बच सकते हैं। वीडियो गेम बच्चों में, युवाओं में, या जो भी इसके शिकार है, वो कहते हैं कि ये जुआ की तरह है कि आपको पैसा भी लगाना पड़ रहा है, आपकी जेब भी खाली हो रही है और वक्त भी बर्बाद हो रहा है। आप मानसिक तौर पर, आपका दिमाग भी स्थिर नहीं रह पा रहा है। इस तरह से वीडियो गेम देखने वाले बच्चे या लगातार यूट्यूब पर रहने वाले, अगर उनसे माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा मोबाइल को रहने दे तो पढ़ाई कर। हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें पिताजी ने कहा था कि मोबाइल किधर है, मोबाइल ले लिया गया और इसी बात पर बेटे ने आत्महत्या कर ली। मोबाइल लेने पर, मोबाइल इस तरह से कोई भी शराब, कोई भी नशा इस कदर गुलाम नहीं बनाता जितना नाबालिग बच्चों को ये मोबाइल बना रहा है। आप माँ बाप की नहीं सुनते, यार दोस्त की नहीं सुनते, मोबाइल की सुनते। क्या मोबाइल में क्या आ रहा है ये भी पता है कि कुछ खास नहीं। रवीश कुमार ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि टीवी में जो समाचार आ रहे हैं झूठ, विज्ञापन से भरे हुए, उनको न भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए टीवी देखना अधिकांश लोगों ने बंद कर दिया। टीवी पर जो सीरियल आते हैं सास बहू के झगड़े को लेकर के, बेटे ठालों के झगड़े, बेटे ठालों का प्यार, यही उन सीरियलों में होता है, यही फिल्मों में होता है। न भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 20-25 साल से टीवी घर में है, लेकिन मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, समाचार भी नहीं सुना, तो इससे मेरा कोई काम रुक नहीं रहा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वीडियो गेम देखने वाले बच्चे अपने माँ बाप के लिए खतरा साबित हो रहे हैं या खुद के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। इस तरह से ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से आप मोबाइल के एडिक्ट हुए तो समाज के लिए क्या होगा, समाज की दिशा क्या होने वाली है। समाज व्यक्ति का संवेदनहीन होना, व्यक्ति का लगातार संवेदनहीन बनते चले जाना, एक दिन समाज को भी संवेदनहीन बना करके रख छोड़ेगा। मोबाइल का कम उपयोग करके हम पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम से बच सकते हैं। यानी पॉपकॉर्न
ब्रेन सिंड्रोम से कैसे बचें, तो सबसे पहला काम है कि अगर आप 2.5-3 घंटे मोबाइल पर रहते हैं तो उसे तुरंत कम किया जाए। जब मोबाइल आता है मुश्किल से वो दिन भर में 25-30 मिनट आ सकता है, तो 1-2 घंटे तक मोबाइल पर रहना ठीक माना जा सकता है। तो मोबाइल से बच करके आप क्या करेंगे? अखबार पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अपना काम करेंगे, सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक करेंगे, योग करना, ध्यान लगाना, विपश्यना करना। और बहुत कम लोग होंगे जो योग ध्यान करते हैं, और भी कम लोग होंगे जो विपश्यना करते हैं। जो विपश्यना करेगा, मैं एक शिविर में गया, 10 दिन तक मोबाइल गेट पर रख छोड़ा। मैं नहीं, 25-30 वर्ष के युवा भी, विद्यार्थी भी 10 दिन तक मौन रहे, मोबाइल से दूर रहे। यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के दौर की। आप एडिक्ट है या नहीं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप मोबाइल के बिना भी रह सकते हैं विपश्यना करते हुए। जहाँ पर आप विपश्यना करना सिखाया जाता है, उससे पहले 2 चीज कि आप 1.5 या 2 टाइम मुश्किल से खाना खाएंगे, अखबार भी नहीं पढ़ेंगे, समाचार, पुस्तक, टीवी देखना, ये सब बात, खुद मौन रहेंगे और बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए। जब मौन ही रह गए तब बोलना तो मुश्किल हो गया, सुनना भी मुश्किल हो गया। अब आप सिर्फ विपश्यना कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर है सुनहरा कि आप किसी विपश्यना केंद्र में जा करके ध्यान शिविर ज्वाइन कर सकते हैं और मोबाइल से सहज ही दूर हो सकते हैं। इसके अलावा समय प्रबंधन करके भी आप सीमा निर्धारित कर सकते हैं। और ये सबसे पहला सवाल होगा, मन पर नियंत्रण रखना। मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए? योग साधना करके, विपश्यना करके। नियम बनाएं कि शाम रात्रि 9 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले मोबाइल लगभग ऑफ रहेगा और दिन में भी जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा। चलती गाड़ी में मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जो चलती गाड़ी में मोबाइल करते हैं, बस ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं, वो हादसा का शिकार होंगे और दूसरों को भी करेंगे। कभी भी दुर्घटना घट सकती है। मोबाइल यदि करना है तो ठहर कर करें या फिर मोबाइल को अवॉइड करें। चलती गाड़ी और बाइक पर मोबाइल दोनों एक म्यान में 2 तलवार रखने जैसा है। ये ना समझें कि आप मोबाइल कर या दिखावा कर रहे हैं या ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। ये ओवर स्मार्टनेस खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर वालों के लिए। ये जान में जोखिम में डाल करके ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपकी सेहत के लिए नहीं, आपके जिंदगी के लिए भी है। तो आपके जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए भी है कि आप समय का प्रबंधन करते हुए इस आवश्यक मोबाइल जिसमें सब कुछ है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है तो जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। इसी पल आपके प्राण ले सकता है। वैसे भी मोबाइल की बैटरी फटने से बहुतों की जानें चली। गाड़ी पर मोबाइल चलाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
इस तरह से दुर्घटनाओं के शिकार होने के अलावा आपकी जिंदगी की जीवन जो पटरी पर आना चाहिए पटरी से उतर सकता है। आप कृपया करके मोबाइल से कैसे बचें, इस वीडियो को देखें और अन्य युवाओं को दिखाने के लिए, इसलिए इसे लाइक करने के साथ आगे बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि आपने सुना, आपके भाई भी सुने और समझे। हो सकता है उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। धन्यवाद।